Unit number 1, whole numbers. Whole numbers. Exercise number 2, Roman numbers. Roman numbers and Hindu-Arabic numbers. Question number 3 है, take the smallest Roman number. Smallest Roman number, सबसे छोटे रोमन नंबर पर निशान लगाएं। पार्ट ए हमारे पास है, ये 25 है। पार्ट बी 19 है। पार्ट सी हमारे पास 39 है। एंड पार्ट डी हमारे पास 17 है। 10 एंड 7 17। स्मॉलेस्ट पर नंबर पर टिक करना है। ये 25 है हमारे पास। 10 एंड 10 20 और ये 25 और ये 19 है। सी हमारे पास 39 है एंड डी हमारे पास 17 है। तो देखें 25 19 39 17, तो इसलिए ये सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका 17 है। तो इस डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे तो ये 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, टेक द ग्रेटेस्ट रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स हैं, इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर हमने निशान लगाना है। तो अब ये हमारे पास, ये देखें, मैं इनको अरेबिक नंबर लिखे अपना रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर्स अगर आपको काउंटिंग आती है तो फिर आप निशान लगा सकेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास 11 है। ये हमारे पास जो है 24 है। 10 और 10 20 और 4 24। और सी मेरे पास है 10 10 20 और ये 23। और ये हमारे पास डी जो है 10 और 9 19। तो अब इसमें से हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर निशान लगाना है। ये 11 है, 24 है, ये 23 है और ये 19 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो हमारे पास होगा वो पार्ट बी है जी, इस पे निशान लगाएंगे। ये हमारे पास 24 है। 24 ये सबसे बड़ा है। ये 11 है, ये 24 है और ये हमारे पास 23 है और ये हमारे पास 19 है। इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 24 होगा। तो हमने इस 24 पे निशान लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में लिखना है इनको। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में गिवन है 8 3 15 9 एंड 16। पार्ट बी में गिवन है 4 13 और ये हमारे पास होगा जी 29 और ये हमारे पास होगा 54 एंड ये होगा जी 69। एक्स 60 होता है और आगे 9 69। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, अरेंज द फॉलोइंग रोमन नंबर इन असेंडिंग आर्डर। तो ये 5 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। पार्ट बी तो हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो सॉल्व हम करेंगे पार्ट ए। तो वेयर हम नंबर लिखेंगे जी, हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं, वेयर नंबर्स हैं हमारे पास जी, ये सोल्यूशन लिख रहे हैं हम। 8 3 15 9 एंड 16। तो वी हैव टू फाइंड इन ascending order numbers in ascending order। ascending order में हमने लिखना है, ascending order स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट नंबर, सबसे जो छोटा नंबर होता है। ascending order होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे हम किसी मकान की छत पे चढ़ना चाहते हैं तो हम सीढ़ियों से, स्टेयर से चढ़ते हैं, ऊपर को जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है इसको हम कहते हैं असेंडिंग अरेंजमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा नंबर, इसमें से सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3 है। 3
3 के बाद हमारे पास इनमें से हमारे पास 8 आएगा। 8 के बाद हमारे पास 9 होगा। 9 के बाद हमारे पास होगा जी 15 के बाद हमारे पास होगा 16। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर है। कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करके टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हमारा दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द असेंडिंग अरेंजमेंट या असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, वेयर ये गिवन नंबर लिखेंगे 4 13 29 और ये हमारे पास 54 है और ये हमारे पास 69 है। LX 60 होता है, 69। तो वी हैव टू फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर। तो इन असेंडिंग इसको ऑर्डर भी लिखते हैं, असेंडिंग अरेंजमेंट भी लिखते हैं। असेंडिंग अरेंजमेंट या असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ लिखना होता है हमने। तो ये देखिए इसमें चेक करें, सबसे छोटी वैल्यू ये 4 ही है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू 4 ही है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज शुदा है। तो ये इनमें हमारे पास एज इट आ जाएगा 4 सबसे छोटी वैल्यू है। 4 के बाद हमारे पास वही 13, इसके बाद बड़ी वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास 29 है। हाँ जी 29 बड़ी वैल्यू है। 29 के बाद 54 है। तो ये LIV ये 54 है, ये बड़ी वैल्यू है। इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वह है जी 69 बड़ी वैल्यू है। तो ये दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द असेंडिंग अरेंजमेंट या असेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हमने लिखना होता है। तो दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग अरेंजमेंट।